Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तो एक्चुअली जलसा का मतलब गुजराती में होता है नाचना, मजे करना, मौज करना। लेकिन ये वाले जलसा को देख के डेफिनेशन लगता है काफी चेंज हो गया है, बट फॉर द गुड। हाय गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम्स और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट Amazon Prime Video's लेटेस्ट रिलीज जलसा विद स्टार्स विद्या बालन एंड शेफाली शाह इन लीड रोल्स और जिनको डायरेक्ट किया है सुरेश त्रिवेदी ने, हु डायरेक्टेड द फैंटास्टिक तुम्हारी सुलू अ फ्यू इयर्स अगो। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। इट्स अबाउट माया मेनन प्लेड बाय विद्या बालन, जो कि बहुत सक्सेसफुल और एथिकल जर्नलिस्ट है एंड ऑब्वियसली शी इज रिच, बट एट द सेम टाइम शी इज आल्सो शोन टू बी अ डिवोर्सी और उनका एक स्पेशली एबल्ड बच्चा भी दिखाया है। शी ऑब्वियसली बिलोंग्स टू वन साइड ऑफ द सोसाइटी वेयर शी इज रिच और उनके पास काफी सारा पावर भी है। And the exact opposite side, which belongs to the opposite spectrum, is Ruxana, played by Shefali Shah. Ruxana Maya Menon के घर की house help दिखाई है, and obviously she belongs to the poorer side of things. And कैसे ये दोनों setting completely तहस महस हो जाती है एक रात और एक incident की वजह से, that is what Jalsa is all about. So firstly, let's talk about the good things. Jalsa is undoubtedly one of the most layered films I have seen in Bollywood for the longest time. That's right, ये स्टोरी टेलिंग इतनी लेयर्ड है और जो माया और रुखसाना कैरेक्टर्स है वो सिर्फ एक तरफा या एक शेड के नहीं है। पूरी फिल्म के दौरान वो जो डिसीजंस लेते हैं वो इतना लेयर्ड है और एट द सेम टाइम उसको ओवरडू भी नहीं किया गया है। आप हर डिसीजन के साथ अग्री भी करेंगे और डिसएग्री भी करेंगे, which is what storytelling should be doing. It is absolutely brilliant and it is so refreshing to see it. अब अगर आपने मेरे दूसरे रिव्यूज देखे हैं तो आप जानते हैं दैट आई एम अ सकर फॉर सटलिटी इन फिल्म मेकिंग एंड जलसा में ये कूट कूट कर भरा हुआ है। छोटे छोटे सीन्स जो कि लेस इज मोर वाले कॉन्सेप्ट को अडैप्ट करते हैं और छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद्या बालन का कैरेक्टर माया मैंने दिखाया है एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल में आते हुए। ये सीन में विद्या ऑब्वियसली एक रिच और एफ्लुएंट का कैरेक्टर है, राइट? बट एट द सेम टाइम जब वो म्युनिसिपल हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर को देख के शॉक हो रही है, वो इतना साइंटिफिक बैकग्राउंड में दिखाया है। वो चल रही है और बैकग्राउंड में वो सारी चीजें दिखाई है जो कि म्युनिसिपल हॉस्पिटल में आम बातें हैं। इट इज सो ब्रिलियंट और इस तरह के ना जाने कितने सारे सीन्स है पूरे फिल्म में, which you can also call Easter eggs, क्योंकि ये सबके लिए शायद नहीं होगा लेकिन you have to spot and enjoy it. It's an absolute treat. The next good thing obviously has to be the fantastic cinematography by Saurabh Goswami and the amazing music and background score by Gaurav Chatterjee. ये दोनों एस्पेक्ट्स एक थ्रिलर के लिए बहुत जरूरी होते हैं and this film has done it amazingly. यूजुअली जब अगर आपके पास विद्या बालन और शेफाली जैसे लीडिंग एक्टर्स है तो आप सोचेंगे कि वो फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स और कैरेक्टर्स कितने इंपैक्टफुल होंगे। Well, that is not a question with Jalsa for sure. हर कैरेक्टर और हर एक्टर इतना ब्रिलियंटली कास्ट किया गया है और उसको लिखा गया है कि you will be blown away. Because विद्या और शेफाली के कैरेक्टर्स तो ऑब्वियसली पावरफुल है ही, लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स है और उनके जो कैरेक्टर्स है वो भी उतने ही इंपैक्टफुल और पावरफुल है। फिर वो एक छोटा सा हवलदार का रोल क्यों ना हो या एक छोटा सा बच्चे का रोल क्यों ना हो जो कि रुखसाना का बेटा दिखाया है, या फॉर दैट मैटर और छोटे से छोटा अपीयरेंस क्यों ना हो, जस्ट लाइक मानव कौर who's done a special appearance in the film. हर चीज इतनी ब्रिलियंटली प्लेस्ड है और हर चीज को उतना ही जस्टिस दिया गया है। It's amazing. And other we have given supporting actors their due, we have to talk about the leading ladies Vidya Balan and Shefali Shah. ये अमेजिंग एक्टर्स हैं, हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन विद जलसा that is just proved all the more and taken several notches higher. विद्या एज माया को इतने सारे लेयर्स दिए गए हैं। वो एक माँ है जो कि बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम से डील कर रही है, एट द सेम टाइम वो एक एथिकल जर्नलिस्ट है, फिर वो एक इंसिडेंट में वो क्या डिसीजंस लेती है। ये सारे शेड्स को विद्या ने इतना बखूबी निभाया है कि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अनडाउटेडली। एंड एट द सेम टाइम शेफाली शाह, जो कि आपने उनको ह्यूमन में देखा, डेली क्रैम में देखा और अलग शोज में देखा है अब तक, एंड ये उनके एग्जैक्टली ऑपोजिट जाता है, which is again amazingly done. As Ruxana, उनके भी अपने शेड्स है। वो एक जूझती हुई माँ है, एट द सेम टाइम वो सोच रही है कि मुझे एथिक्स के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर वो एक इंसिडेंट का डिसीजन उनके एंगर और गुस्से को भी बाहर लेके आता है। ये सारे शेड्स उन्होंने भी उतने ही अच्छे से निभाए हैं। These are amazing actors doing a fantastic job and you couldn't have asked for anything better than that. और रही बात फिल्म की नॉट सो गुड के बारे में,
वेल ऑनेस्टली मुझे इतना कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं लगा जो कि नॉट सो गुड के लिए क्वालिफाई करता है। अगर एक एस्पेक्ट ऐसा होगा देन इट हैज टू बी कि इसको थिएटर्स में भी आना चाहिए था। यस अमेजॉन पे भी मजा आएगा, सब देख पाएंगे और रीच भी ज्यादा है, लेकिन थिएटर्स में आता तो शायद और मजा आता। यस दैट्स इट, ट्रस्ट मी, फिल्म में और कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिससे आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे and it qualifies to be not so good. In the end, Jalsa is one of the finest films to come out of Bollywood in recent times. Yes, that's right. Recent times में उतना अच्छा track record नहीं रहा है, but Jalsa is undoubtedly one of the finest. And couple that with amazingly layered storytelling and fantastic performances, things couldn't get any better. इसीलिए I am giving Jalsa 4 stars. So that's it guys, that was my review for Jalsa on Amazon Prime Video. मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने ये मूवी देख ली और आप मेरे रिव्यू से और स्टार्स से एग्री करते हैं या नहीं। Till then, this is me Kunal Kothari signing off. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.